Hello and welcome back to Chehel Academy. In this video we are going to cover carbon cycle. So let us start और देखते हैं आज की इस वीडियो में हम लोग क्या-क्या डिस्कस करने वाले हैं. फर्स्ट हम लोग बात करेंगे व्हाट इज कार्बन साइकिल क्या होती है, कार्बन साइकिल के फीचर्स क्या हैं. सेकंड हम लोग बात करेंगे स्टेप्स इन द कार्बन साइकिल, कैसे वो रिलीज होता है कार्बन एटमॉस्फेयर के अंदर और कैसे वापस से एब्जॉर्प्शन होता है. थर्ड हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ दिस साइकिल. सो लेट अस स्टार्ट और देखते हैं कार्बन साइकिल क्या होता है. कार्बन साइकिल इज आल्सो वन अमंग्स द बायोजियोकेमिकल साइकिल, जहां पर आप देखेंगे किस तरीके से कार्बन कंपाउंड्स मूव करते हैं अक्रॉस हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर. तो किस तरीके से देयर इज अ इंटरचेंजिंग ऑफ द कार्बन अक्रॉस द इकोसिस्टम, अक्रॉस द अर्थ, उसी का नाम है कार्बन साइकिल. सो लेट अस स्टार्ट और देखते हैं क्या प्रोसेस और कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं कार्बन साइकिल के अंदर. पहले पॉइंट में हम लोगों को एक चीज देखनी है, CO2 जो है इट इज बीइंग एब्सॉर्ब बाय द प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस. सो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कैसे एब्सॉर्ब होता है, कैसे एनवायरमेंट में एब्सॉर्प्शन का प्रोसेस चलता है कार्बन साइकिल का. तो आपको देखने को मिलेगा दो चीजें हम लोगों को साइकिल में देखनी है, कैसे एब्सॉर्ब होता है और किस तरीके से वो वापस रिलीज होता है. सो फर्स्ट एब्जॉर्प्शन देखेंगे फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है उससे आपको देखने को मिलेगा प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं ग्लूकोज को बनाने के लिए. सो आपको देखने को मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड मोस्टली बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. एंड देन आप देखेंगे ये जो प्लांट्स होते हैं, दीज प्लांट्स आर बीइंग कंज्यूम्ड. इनको कंज्यूम कौन करता है? मे बी प्राइमरी हर्बीवोर्स और उसके बाद फिर बाकी के एनिमल्स. तो आपको देखने को मिलेगा धीरे धीरे ये जो प्लांट्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोसेस फोटोसिंथेसिस के थ्रू आया, वो आगे चल करके कार्बन कहां पर ट्रांसफर हो गया है? एनिमल्स के पास. एंड धीरे धीरे वो एक्यूमुलेट होने लग जाता है डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज में. फिर आप देखेंगे थर्ड पॉइंट पे, आफ्टर दीज प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई. तो देखिए जैसे प्लांट्स ने यूज किया और कार्बन को स्टोर किया, उसके बाद जब प्लांट्स को किसी ने ईट किया तो वहां पर वो मूव ऑन कर गया कार्बन. और अंत में अगर आप देखते हैं कि ये प्लांट्स या एनिमल्स मर जाते हैं, देन दे गो थ्रू अ प्रोसेस ऑफ डीकंपोजिशन. और जब भी वो डीकंपोज होते हैं या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म डीकंपोज होता है, बिकॉज याद रखिएगा कार्बन इज द मोस्ट बेसिक एलिमेंटल फॉर्म. हर जगह कार्बन मौजूद है, चाहे आरएनए है, चाहे डीएनए है, चाहे प्लास्टिक्स हैं, चाहे ग्रेफाइट्स हैं, कहीं पर भी आप देखेंगे हर जगह आपको कार्बन मौजूद मिलेगा और हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी कार्बन मौजूद है. सो जैसे ही प्लांट्स एंड एनिमल्स की डेथ होती है और वो डीकंपोजिशन के प्रोसेस से गुजरते हैं, तब आप देखेंगे कार्बन इज रिलीज्ड बैक इनटू द एटमॉस्फेयर. तो CO2 में वापस निकल जाता है एटमॉस्फेयर के अंदर. सो कार्बन इज रिलीज्ड बैक. नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट पे हम लोगों को देखना है सम ऑफ द कार्बन दैट इज नॉट रिलीज्ड. तो देखेंगे हर कार्बन, आप देखेंगे पूरा का पूरा कार्बन एक साथ रिलीज नहीं होता है. कई बार क्या होता है, वही कार्बन वापस से फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. सो मे बी अंडर हाई टेम्परेचर एंड अंडर हाई प्रेशर हो सकता है वो वापस से फॉसिल फ्यूल्स सच एज कोल, लिग्नाइट, इन सारी चीजों में कन्वर्ट हो जाएं. और हो सकता है ये फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट होने के बाद हम उनको इस्तेमाल करें अपनी एनर्जी के सोर्सेस के लिए. तो देखेंगे दिस फॉसिल फ्यूल ऑब्वियसली इट इज यूज्ड बाय ह्यूमंस इन डिफरेंट वेज एनर्जीज में. जैसे कोयले को हम इस्तेमाल करते हैं एनर्जी की प्रोडक्शन के लिए. जैसे ही आप कोयले को जलाते हैं तब आपको देखने को मिलेगा CO2 इज रिलीज्ड बैक इनटू द एटमॉस्फेयर. अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ द कार्बन साइकिल. वाई कार्बन साइकिल इज सो मच इंपॉर्टेंट. देखिए कार्बन साइकिल इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज इट इज अ इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ एवरी लाइफ फॉर्म ऑन द अर्थ. हर एक लाइफ फॉर्म हो, कोई सी भी लाइफ फॉर्म आप देख लीजिए, वहां पर कार्बन मौजूद है. बिकॉज इट इज फाउंड इन द प्रोटीन्स, लिपिड्स, इवन टू आर DNA, हर जगह मौजूद होता है. सेकंड, इट एक्ट्स लाइक अ ब्लैंकेट ओवर द प्लैनेट बाय ट्रैपिंग द सन रेडिएशंस. देखिए CO2 की अगर आप कार्बन साइकिल को नहीं समझ पाएंगे तो आप कैसे ग्लोबल वार्मिंग को समझेंगे, किस तरीके से आप जानेंगे कि ये एक ग्रीन हाउस गैस है. बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, ओवर द टाइम पीरियड एक अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर में एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है और हीट को ट्रैप करता है. और इसी इंक्रीजिंग हीट टेम्परेचर्स को, या जो ये ज्यादा गर्मी बढ़ने लग जाती है, हम इसी को ग्लोबल वार्मिंग का नाम देते हैं. बट अगर ग्लोबल वार्मिंग को अच्छे से समझना है तो यू नीड द बेसिक्स ऑफ कार्बन साइकिल. ऑल्सो इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन एनर्जी बैलेंस. तो देखेंगे बिकॉज फोटोसिंथेसिस है, किस तरीके से फोटोसिंथेसिस से आप वापस से देखेंगे एनिमल्स के थ्रू कंज्यूम होते हुए फॉसिल्स निकल जाते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड एमिट हो जाती है. सो ये पूरा का पूरा एनर्जी बैलेंस को समझने के लिए भी यू नीड द वेरी बेसिक्स ऑफ कार्बन साइकिल. एक बार इस इमेज से भी हम लोग देख सकते हैं
CO2 इन द एटमॉस्फेयर कहां कहां से रिलीज होता है। सो एक क्विक रिवीजन के लिए आप देख सकते हैं, प्लांट्स जब रेस्पायर करते हैं, एनिमल्स जब रेस्पायर करते हैं, इट गोस इनटू द एटमॉस्फेयर। फोटोसिंथेसिस के माध्यम से इट कम्स बैक, ऑर्गेनिक कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है, एंड व्हेन द डेड ऑर्गेनिजम्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स डिकम्पोज होते हैं, अगेन ये रिलीज हो सकता है। ऑल्सो ऑटो एंड फैक्ट्री एमिशंस, तो फैक्ट्रीज जब फॉसिल फ्यूल्स को यूज करती है, इंडस्ट्रीज यूज करती हैं, तब भी ये रिलीज हो जाता है। और एक और तरीका है जो इस इमेज में नहीं है, बट आप जान सकते हैं किस तरीके से कार्बन साइकिल या कार्बन वापस आता है। सो आप देख सकते हैं, कार्बन एक तरीके से जब एटमॉस्फेयर में आ जाता है और H2O के साथ रिएक्ट करता है, तब आपको देखने को मिलेगा इट फॉर्म्स अ वीक कार्बनिक एसिड। तो ये जो एक एसिड है, वीक कार्बनिक एसिड के रूप में आ जाता है। और कार्बनिक एसिड जब पानी के माध्यम से या तो माउंटेन्स या रॉक्स पर जाता है और वो एक प्रोसेस को जन्म देता है, उसे बोलते हैं हम वेदरिंग। वेदरिंग का मतलब होता है जब एसिड जाता है रॉक्स पर और कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स को भी रिलीज कर देता है। फिर आप देखेंगे कि ये पानी वापस, या ये माउंटेन्स में से पानी के रास्ते ये कहां पर आ जाता है, ओशियंस में, सी में। और वहां पर आपको देखने को मिलेगा अगर ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है, इट लीड्स टू द प्रोसेस ऑफ ओशियन एसिडिफिकेशन। और यहीं से आपको अगर समझना है कि कोरल्स का घर क्यों टूट रहा है, क्यों कोरल्स में आप देखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट का स्ट्रक्चर टूटते जा रहे हैं, उसके लिए आपको ओशियन एसिडिफिकेशन को भी समझना है। और ओशियन हम सब जानते हैं, दे आर द लार्जेस्ट सिंक्स ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, यहां पर भी एब्जॉर्प्शन होता है। हेंस हम देखेंगे कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जाता है और बाइकार्बोनेट्स में टूट जाता है। और जब ये बाइकार्बोनेट्स में टूट जाता है, इट फाउंड्स एंड इट इंटरैक्ट्स विद कैल्शियम, और आपको देखने को मिलेगा ये कैल्शियम कार्बोनेट्स बना लेते हैं। और दीज कैल्शियम कार्बोनेट्स आर दी होम, ये किसके घर हैं, ये घर हैं या एक आउटर लेयरिंग होती है सर्टेन मैरीन ऑर्गेनिजम्स की। और जब वो मर जाते हैं, तब आपको देखने को मिलेगा वो लाइमस्टोन में कन्वर्ट कर देते हैं, एंड लाइमस्टोन थ्रू द प्रोसेस ऑफ सबडक्शन नीचे चले जाता है मैग्मा के पास। एंड लास्ट में हम सभी जानते हैं जब वॉल्केनोज इरप्ट होते हैं, वहां से भी CO2 के माध्यम से या CO2 इज बीइंग रिलीज। सो दिस इज अ कंप्लीट चेन, आपको देखने को मिलेगा कई तरीके से ऊपर जाता है और वापस भी आ जाता है। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को और इजी लैंग्वेज में एंड डिटेल रूप से कवर करने के लिए प्लीज कीप फॉलोइंग चहल एकेडमी यूट्यूब चैनल। आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो। टिल देन, थैंक यू सो मच।